गुड मॉर्निंग बच्चों, शिवासु नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो क्या है बच्चों? हार्ट। कि हार्ट क्या होता है। तो बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप बीएससी नर्सिंग पढ़ रहे हो या फिर आप बायो सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो या फिर आप किसी भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग कर रहे हो तो उसमें हार्ट की एनाटॉमी आपसे पूछी ही जाती है बच्चों। ठीक है, तो हार्ट कौन से सिस्टम का पार्ट है बच्चों? सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ये क्या है होता है, एक पार्ट होता है क्या? हार्ट। ठीक है, बिना हार्ट के जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो कंप्लीट ही नहीं हो सकता, बिकॉज कार्डियक इज रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, जो कार्डियक टर्मिनोलॉजी का हम यूज करते हैं ये किससे रिलेटेड होती है बच्चों? हार्ट से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो बच्चों ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों वो किसका है? ये हार्ट का स्ट्रक्चर है कि हार्ट का शेप कैसा होता है। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्ट का वेट कितना होता है, हार्ट का लोकेशन कहाँ पे होता है ना, हार्ट में कितने वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, हाउ मेनी चेंबर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट। ये सारे टॉपिक हम एकदम इजी और अंडरस्टैंडेबल मैनर में पढ़ते चलेंगे। सो आर यू रेडी? ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको बिल्कुल फ्रेश माइंड होके बैठना है। ठीक है, अब ये जो हार्ट है बच्चों वो किस शेप का होता है, क्या आप मुझे बता सकते हो? ठीक है, तो ये जो हार्ट होता है बच्चों कैसा होता है? फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि बंद मुट्ठी के आकार का होता है हार्ट। ठीक है, सपोज मैं हूं तो मेरा हार्ट मेरी फिस्ट के बराबर होगा। ठीक है, अगर कोई पर्सन है जो थोड़ा हेल्दी है तो उनका हार्ट उसके फिस्ट के बराबर होगा, मतलब कि जो भी पर्सन है उसके फिस्ट के बराबर का, उसके फिस्ट के साइज का क्या होता है? फिस्ट साइज का क्या होता है बच्चों? हार्ट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, फिर ये जो हार्ट है ना बच्चों ये कितने बार धड़कता है? तो आपको सभी को पता है कि ये हार्ट जो होता है 72 ब्रीथ पर मिनट में 72 टाइम्स क्या होता है? हमारा हार्ट जो होता है बच्चों वो धड़कता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी 72 को अगर हम होल डे में काउंट करें तो जो एक हार्ट है, एक नॉर्मल पर्सन का जो हार्ट होता है वो 1 लाख टाइम्स क्या होता है? बीट करता है। अंडरस्टैंड बच्चों? 1 लाख टाइम्स क्या होता है? 1 लाख टाइम्स क्या होता है? हार्ट जो होता है बीट करता है। क्लियर है? सो हम मूव करते हैं हमारे टॉपिक की ओर। ठीक है, तो हार्ट क्या है बच्चों? ठीक है, तो हम हार्ट के बारे में पढ़ते चलते हैं। तो ये कोन शेप्ड होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है बच्चों। ठीक है, हार्ट कैसा होता है? कोन शेप्ड का मस्कुलर ऑर्गन होता है बच्चों। सपोज इधर से ऐसा है और देन इधर नेरो है, तो किस शेप का है? ये कोन शेप का मस्कुलर ऑर्गन है। अब मस्कुलर ऑर्गन क्यों बोला है बच्चों? बिकॉज क्योंकि इसमें बोन्स नहीं पाई जाती। हार्ट पूरा मसल्स का बना हुआ है बच्चों, इसीलिए इसे मस्कुलर ऑर्गन कहा जाता है। अंडरस्टैंड? हार्ट जो है क्या है बच्चों? कोन शेप का मस्कुलर ऑर्गन होता है। 1 पॉइंट क्लियर हो गया आपको? आपको एग्जाम में ऐसे ही सिस्टमेटिक लिखना है, इसका डायग्राम विथ लेबल्ड डायग्राम और क्या क्या चीजें उसमें प्रेजेंट होती है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि हार्ट क्या था? होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि पूरा मसल से बना हुआ है और उसका शेप कैसा होता है? तो ये कोन शेप का होता है। ठीक है, क्लियर हो गया किस शेप का? कोन शेप का होता है। क्लियर हो गया? देन लोकेटेड in mediastinal space between the lungs। देखो अब ये हार्ट है तो ये किसके बीच में लोकेटेड होता है बच्चों? तो मीडियास्टर्नम। मीडियास्टर्नम क्या होता है बच्चों? आपने देखा है रिबकेज होती है। सपोज देखिए यहाँ पे हम मीडियास्टर्नम बना देते हैं, जैसे कि ये क्या है बच्चों? मीडियास्टर्नम है और यहाँ से सारी रिब्स जाती है। ठीक है, तो ये जो मीडियास्टर्नम है तो इसी पोर्शन के पीछे, मीडियास्टर्नम के जस्ट पीछे चेस्ट है। सपोज ये चेस्ट है तो इसके जस्ट पीछे में क्या होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है बच्चों। ठीक है, और ये क्या है बच्चों? राइट साइड है और ये क्या है बच्चों? लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? लोकेटेड इन मीडियास्टर्नल स्पेस बिटवीन दी लंग्स, मतलब कि अब देखिए इस साइड राइट साइड क्या है बच्चों? राइट साइड राइट लंग्स है और लेफ्ट साइड क्या है बच्चों? लेफ्ट लंग्स है। क्लियर हो गया? और बीच में क्या होता है? हार्ट लोकेटेड होता है। क्लियर हो गया? लोकेशन, लोकेशन क्या है? लोकेशन सिंपल है कि मीडियास्टर्नम के पीछे और बिटवीन दी लंग्स, दो लंग्स के बीच में क्या होता है? हार्ट लोकेटेड होता है।
क्लियर हो गया आप सभी को? ओके, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, देन आते हैं हम रेस्ट ऑन डायफ्राम। आपको हमेशा याद रखना है कि देखिए ऊपर क्या है, सपोज ये हार्ट है आपका, ठीक है, ये फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर हार्ट है, तो नीचे किसके ऊपर ये रखा हुआ है, डायफ्राम के ऊपर ऐसे हार्ट क्या करता है, रेस्ट करता है। क्लियर हो गया? ऊपर ये हार्ट है तो किसके नीचे रेस्ट करेगा, तो डायफ्राम, मतलब कि ये हार्ट मेरा, ये जो वाला हैंड है मेरा, ये डायफ्राम है और ये रेस्ट कर रहा है किस पे बच्चों, डायफ्राम पे हार्ट रेस्ट करता है। क्लियर हो गया? रेस्ट ऑन डायफ्राम। सपोज ये हार्ट है तो हार्ट के जस्ट नीचे में यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम इस लाइक का स्ट्रक्चर होता है। तो हार्ट रेस्ट कर रहा है किस पे बच्चों, हार्ट डायफ्राम पे। सपोज ये डायफ्राम है तो यहाँ पे ये रेस्ट कर रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है, देन आते हैं वेट, कि अगर हम हार्ट का वेट करें तो कितना होगा, तो हार्ट का जो वेट होता है बच्चों 300 ग्राम होता है। क्लियर हो गया आपको? 300 ग्राम हार्ट का वेट होता है। वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन कैसा है, कोई मोटा पर्सन होता है, कोई थिन पर्सन होता है, सो उसके अकॉर्डिंग उसका वेट डिपेंड करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, पर वैसे अगर नॉर्मल अप्रॉक्स वेट देखिए हार्ट का तो कितना होता है, 300 ग्राम हार्ट का वेट होता है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखा कि हार्ट जो था कैसा था, कोन शेप का मस्कुलर ऑर्गन था, मसल से बना हुआ था। क्लियर हो गया? फिर ये कहाँ लोकेटेड था बच्चों, मीडिया स्टर्नम स्पेस बिटवीन दी लंग्स। जो मीडिया स्टर्नम स्पेस है, ये जो मीडिया स्टर्नम बोन होती है, इसके जस्ट बिहाइंड में पीछे और दो लंग्स के बीच में जो होता है हार्ट लोकेटेड होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, और हार्ट रेस्ट किस पे करता है बच्चों, किस पे ठहरता है, तो ये डायफ्राम पे रेस्ट करता है। ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज द डायफ्राम, तो डायफ्राम पे ही हार्ट क्या करता है, रेस्ट करता है। क्लियर हो गया? अब ये हार्ट का वेट कितना होता है तो बच्चों, तो हार्ट का वेट होता है 300 ग्राम। ठीक है, 300 ग्राम हार्ट का वेट होता है, आपको भूलना नहीं है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? देन आते हैं साइज। अगर हम साइज देखें हार्ट का तो उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, विड्थ कितनी है, थिकनेस कितनी है, तो ये सारा किस में आता है बच्चों, साइज में आता है। ठीक है, अगर हम एक पर्सन का साइज मेजर करते हैं तो बोलते हैं हाइट बताइए कितना है, ठीक है, मोटा कितना है ये बताइए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम हार्ट में भी देखते हैं। अगर मेजर करते हैं तो हार्ट का जो साइज होता है बच्चों 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जैसे कि लेंथ नाप रहे हैं तो लेंथ कैसी होगी, यहाँ से यहाँ तक वाला जो पूरा पोर्शन है, सपोज यहाँ से यहाँ तक जो पूरा पोर्शन है ये हार्ट की लेंथ कहलाएगी। दिस इज द लेंथ ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हार्ट की जो लेंथ होती है बच्चों कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इंच टेप में जो सेंटीमीटर वाला जो टेप होता है तो 12 सेंटीमीटर हार्ट की लेंथ होती है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, देन बोला है विड्थ। अगर हार्ट की विड्थ नापे, चौड़ाई नापे, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है चौड़ाई है। ठीक है, विड्थ है बच्चों। ठीक है, विड्थ यानी कि चौड़ाई। लंबाई जो है, लेंथ देख ली, लॉन्ग कितना होता है 12 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी होती है बच्चों, तो इसकी 8 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, विड्थ कितनी होती है, तो 8 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और देखते हैं थिकनेस बच्चों, थिकनेस। ठीक है, मोटाई कितनी होती है हार्ट की, तो हार्ट की थिकनेस होती है बच्चों 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? हार्ट की लेंथ कितनी होती है, तो 12 सेंटीमीटर। हार्ट की विड्थ, चौड़ाई कितनी होती है, तो 8 सेंटीमीटर। और हार्ट की अगर थिकनेस देखें तो वो कितनी होती है बच्चों, 6 सेंटीमीटर होती है। क्लियर हो गया आपको? व्हाट इज द हार्ट, हार्ट का स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों की लेयर ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हार्ट में कितनी लेयर होती है जो कि आपको पता होना चाहिए। आपके वाइवा में भी इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कि हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं बच्चों, सिंपल सा फंडा है, हार्ट में 3 लेयर होती है। ठीक है, जो कि कौन सी होती है, ठीक है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एक एंडोकार्डियम। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? एक क्या होता है पेरिकार्डियम, एक क्या होता है मायोकार्डियम। क्लियर हो गया? और एक होता है एंडोकार्डियम। सपोज कि हम एक हार्ट, ये हार्ट है पूरा बच्चों, अगर हम इस हार्ट को क्या करते हैं, कट करते हैं, इसकी एक लेयर निकालते हैं। सपोज हमने क्या किया, ये हार्ट की एक लेयर निकाल ली। ठीक है, तो इसमें हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट, तो 3 लेयर होती है। ठीक है, सपोज ये 1 लेयर, ये 2 लेयर, 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर। ठीक है, कितने लेयर हो गए, 3 लेयर। तो जो आउटर लेयर है बच्चों ये क्या है, पेरिकार्डियम है,
जो मिडिल लेयर है वो मायोकार्डियम है और जो इनर लेयर है वो क्या है बच्चों, एंडोकार्डियम है। क्लियर हो गया। जो आउटर लेयर होती है उसे बोलते हैं हम पेरिकार्डियम, जो मिडिल लेयर होती है उसे कहते हैं हम मायोकार्डियम और जो इनर लेयर होती है उसे कहते हैं बच्चों हम क्या, एंडोकार्डियम कहते हैं। ये क्या है, लेयर ऑफ द हार्ट होती है बच्चों। क्लियर हो गया आप सभी को। हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट? सो 3 लेयर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, दैट्स गुड। सो अब देखिए हमने पढ़ा कि 3 लेयर होती है हार्ट में, लेकिन जो पेरिकार्डियम होती है बच्चों दे विल बी सब डिवाइडेड। वो क्या होती है, सब डिवाइडेड होती है और भागों में। तो वो कितने भाग में डिवाइडेड है, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, ये कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे कि फाइब्रस पेरिकार्डियम बच्चों। ठीक है, देखिए अभी तक हमने सिर्फ हार्ट के 3 डिवाइडेशन पढ़े कि हार्ट की 3 लेयर थी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। लेकिन जो पेरिकार्डियम है, जो आउटर लेयर है, ठीक है, ये आउटर लेयर है। ठीक है, तो ये जो आउटर लेयर है ये भी 3 भागों की बनी हुई होती है। जैसे कि ये लेयर पेरिकार्डियम है तो ये पेरिकार्डियम की एक लेयर हो गई, ये पेरिकार्डियम की जस्ट दूसरी लेयर हो गई, ये पेरिकार्डियम की जस्ट तीसरी लेयर हो गई। ठीक है, तो 3 लेयर्स होती है किसकी बच्चों, पेरिकार्डियम की। क्लियर हो गया, 3 लेयर्स होती है। ठीक है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये 3 लेयर है। फिर जो आउटर लेयर है पेरिकार्डियम वो 3 भागों में और बटी हुई होती है। तो उसका जो सबसे आउटर पोर्शन होता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों हम, फाइब्रस पेरिकार्डियम, क्योंकि वो जो लेयर होती है फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई होती है, इसीलिए हम इसे फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं। याद हो गया आपको कि जो पेरिकार्डियम 3 भाग में बढ़ती है, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो आउटर लेयर होती है पेरिकार्डियम की उसको फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं। क्लियर हो गया। और जो मिडिल लेयर होती है पेरिकार्डियम की उसको हम पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं। क्लियर हो गया। उसको क्या कहते हैं हम बच्चों, पेराइटल पेरिकार्डियम। जो आउटर लेयर है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम और जो मिडिल लेयर है वो पेराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, और जो इनर लेयर होती है किसकी, पेरिकार्डियम की बच्चों, 3rd नंबर की, उसे क्या कहते हैं, विसरल पेरिकार्डियम, क्योंकि वहाँ पे वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स, जो कि हार्ट को क्या पहुँचाती है, ब्लड वगैरह देती है वेसल, तो उसे क्या कहते हैं हम, विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। आपको नाम याद हो गए बच्चों, आपको समझते चलना है, रटना नहीं है। ठीक है, जो विसरल पेरिकार्डियम है बच्चों उसको और एक नाम से जाना जाता है, तो उसका अनादर नेम क्या है बच्चों, एपिकार्डियम। या तो विसरल पेरिकार्डियम आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, विसरल पेरिकार्डियम या फिर अनादर नेम ऑफ विसरल पेरिकार्डियम। तो आपको क्या टिक लगाना है बच्चों, एपिकार्डियम को ही हम क्या कहते हैं, विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। क्लियर हो गया आपको, विसरल पेरिकार्डियम को ही हम एपिकार्डियम कहते हैं और ये होती है इनर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। क्लियर हो गया आपको। पेरिकार्डियम की 3 लेयर्स होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम और एक होती है वेस्कुलर पेरिकार्डियम। ठीक है, जो फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है दिस इज द आउटर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, जो पेराइटल पेरिकार्डियम होती है दिस इज द मिडिल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम और जो विसरल पेरिकार्डियम होती है दिस इज द इनर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। और जो विसरल पेरिकार्डियम है इसको अनादर नेम से हम जानते हैं, एपिकार्डियम के नाम से जानते हैं। आई होप आपको लेयर समझ में आ गई होगी कि हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट। तो 3 लेयर्स रिप्रेजेंट होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होती है आउटर लेयर ऑफ हार्ट होती है, मायोकार्डियम इज अ मिडिल लेयर ऑफ हार्ट होती है और एंडोकार्डियम इज अ इनर लेयर ऑफ हार्ट होती है। फिर पेरिकार्डियम इट विल बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स, जैसे कि फाइब्रस पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम और एक होता है विसरल पेरिकार्डियम। क्लियर हो गया बच्चों, वेरी गुड। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, हम एकदम इजी वे में पढ़ते चल रहे हैं बच्चों। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, ओके। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हार्ट के चेम्बर्स। सो हाउ मेनी चेम्बर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट, डू यू नो? क्या आप जानते हैं बच्चों? आप जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अभी बताओ। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, सो हाउ मेनी चेम्बर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट? सो 4 चेम्बर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट। ठीक है, जो हार्ट होता है एक ह्यूमन बींग का, उसमें कितने चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों? तो 4 चेम्बर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो बच्चों, हार्ट के कितने चेम्बर्स है? तो देखिए 4, 1, 2,
3 4। क्लियर हो गया? कितने चेंबर्स प्रेजेंट है हार्ट में? 4। 1 2 3 4। ठीक है, 2 क्या होते हैं बच्चों? एट्रियम होते हैं और 2 क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे कि राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, 2 हो गए एट्रियम, और वेंट्रिकल्स भी 2 होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, क्लियर हो गया फंडा? टोटल चेंबर्स कितने होते हैं? 4, जिसमें कि 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। एक राइट एट्रियम, एक लेफ्ट एट्रियम, और एक होता है राइट वेंट्रिकल और एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये राइट और लेफ्ट कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों? देखिए, अब मैं ऐसे खड़ी हूं तो दिस इज माय राइट हैंड और दिस इज माय लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो ये साइड हमेशा राइट होती है बच्चों। ठीक है, और ये साइड हमेशा क्या होती है? लेफ्ट होती है। हम कभी भी इसमें ऐसे साइड काउंट नहीं करते कि दिस इज अ राइट एंड दिस इज अ लेफ्ट। नो, हम कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। तो दिस इज अ राइट साइड ऑफ हार्ट और दिस इज अ लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। क्लियर है सभी को फंडा? ओके, हाउ मेनी चेंबर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट? सो 4 चेंबर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, हाँ, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो हार्ट के चेंबर्स पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, सपोज दिस इज अ हार्ट, ये हमारा क्या है बच्चों? हार्ट है। तो हार्ट की कितने चेंबर्स है? 4 चेंबर्स। ठीक है, एक होता है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? जैसे कि राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो हमने पढ़ा 2 एट्रियम होते हैं। ठीक है, जिसमें कि राइट एट्रियम और एक होता है लेफ्ट एट्रियम। देखिए, RT लिखा है यानी कि राइट, और LT लिखा है यानी कि लेफ्ट। ठीक है, 2 एट्रियम है तो एक होगा राइट एट्रियम और दूसरा होगा लेफ्ट एट्रियम। क्लियर हो गया? एक हो गया राइट एट्रियम और दूसरा हो गया लेफ्ट एट्रियम। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, फिर हमने पढ़ा 2 वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल कितने हैं? 2 है। तो इसमें भी हमने देखा राइट और इसमें भी हमने देखा लेफ्ट। RT यानी राइट, LT यानी लेफ्ट। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो कौन से वेंट्रिकल्स होते हैं बच्चों? राइट वेंट्रिकल और एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर हो गया फंडा? राइट वेंट्रिकल और 2 वेंट्रिकल, मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कितने चेंबर्स होते हैं? 4 चेंबर्स होते हैं, जिसमें 2 आर्टरी और 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? वेरी इजी है। ठीक है, बस आपको राइट लेफ्ट लिखते जाना है दोनों में। ठीक है, क्लियर हो गया? चेंबर्स प्रेजेंट होते हैं 1 2 3 4। तो 4 चेंबर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। अब हम आते हैं कि देखिए, हार्ट, सपोज ये हार्ट है तो क्या होता है बच्चों? कभी भी हार्ट में सारा सिस्टम उल्टा है। ठीक है, सारी चीज़ें हार्ट में क्या होती है? अपोजिट होती है। तो कैसे अपोजिट होती है? हम अपेक्स किसको कहते हैं? हमेशा जो चीज़ें ऊपर होती है उसे अपेक्स कहते हैं और जो चीज़ें नीचे होती है उसे हम बेस कहते हैं। ऐसा होता है बच्चों? हाँ, ऐसा ही होता है। लेकिन हार्ट में हमेशा ये चीज़ें क्या है? हमेशा हार्ट में ये उल्टा है। ठीक है, हार्ट का जो अपर पोर्शन होता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? हार्ट के अपर पोर्शन को बेस कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? बेस कहते हैं। और हार्ट के लोअर पोर्शन को क्या कहते हैं बच्चों? अपेक्स कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? हार्ट के अपर पोर्शन को बेस कहते हैं। ठीक है, इसे नहीं, हार्ट का जितना भी अपर पोर्शन है वो बेस कहलाता है और हार्ट का लोअर पोर्शन क्या कहलाता है बच्चों? अपेक्स कहलाता है। क्लियर? आपको हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है। हार्ट में ये चीज़ उल्टी है कि हार्ट का अपर पोर्शन बेस होता है और हार्ट का लोअर पोर्शन जो नीचे वाला भाग है वो क्या कहलाता है बच्चों? अपेक्स कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं अपेक्स क्या होता है। अपेक्स ऑफ हार्ट, तो ये क्या होता है बच्चों? लोकेटेड नियर द मिड क्लेविकुलर लाइन इन द 5th इंटरकॉस्टल स्पेस। देखिए, जो अपेक्स होता है हार्ट का, जो अपेक्स यानी कि जो लोअर पोर्शन ऑफ हार्ट है, ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड होता है बच्चों नियर द मिड क्लेविकुलर लाइन इन 5th इंटरकॉस्टल स्पेस। सीधी सी बात है, सपोज ये मिड क्लेविकुलर लाइन है, क्लेविकल। ठीक है, मिड क्लेविकुलर लाइन मतलब ये हमारी क्लेविकल बोन होती है, यहाँ पे कॉलर बोन को क्लेविकल बोन कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी कॉलर बोन के मिड क्लेविकुलर लाइन में कौन सी रिब्स के पास में जो 5th इंटरकॉस्टल स्पेस होता है बच्चों, वहाँ पे क्या होता है? अपेक्स होता है किसका? हार्ट का। मतलब हार्ट का लोअर पोर्शन वहाँ पे क्या करता है? स्टे करता है। सपोज के लिए लोकेटेड नियर द मिड क्लेविकुलर लाइन, सपोज के लिए ये
देखिए हमारी क्या होती है, 2 क्लेविकुलर बोन होती है, एक राइट साइड होती है, एक लेफ्ट साइड होती है, ठीक है। तो इसके कौन से स्पेस में बोला है, 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, जैसे कि एक रिब्स हो गई, 2 रिब्स, 3 रिब्स, 4 रिब्स और 5th रिब्स। तो यहाँ तक के क्या होता है हार्ट का बेस होता है, मतलब हार्ट का जो लोअर पोर्शन है 5th रिब्स तक जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। जैसे कि यहाँ पे क्या है बच्चों, मीडिया स्टर्नम है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, मीडिया स्टर्नम है। तो 5th रिब्स है ना, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, ये जो बीच वाला स्पेस है ना बच्चों रिब्स के, उसको इंटरकॉस्टल स्पेस कहते हैं। तो यहाँ तक के क्या होता है, हार्ट आता है, ठीक है। सपोज अगर हम देखें तो हमारा हार्ट ऐसे लेफ्ट साइड थोड़ा ज्यादा ऐसे हमें दिखाई देता है। क्लियर हो गया। तो ये कहाँ तक जा रहा है, 5th इंटरकॉस्टल स्पेस तक के हमारा हार्ट जाता है। समझ आ गया। तो जो अपेक्स है हार्ट का वो कहाँ लोकेटेड होता है, मिड क्लेविकुलर लाइन में, मतलब जो क्लेविकल बोन है दिस इज अ मिड क्लेविकुलर लाइन बिकॉज इट इज अ क्लेविकुलर बोन। ये क्लेविकुलर बोन है तो इसकी जो मिड क्लेविकुलर लाइन होती है वहां से जो 5th इंटरकॉस्टल स्पेस है, जैसे कि ये रिब्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटरकॉस्टल स्पेस बोलते हैं। तो ये जो 5th नंबर का इंटरकॉस्टल स्पेस है यहाँ तक क्या होता है, हार्ट का क्या होता है बच्चों, अपेक्स होता है। इसी को क्या कहते हैं हम, अपेक्स कहते हैं। उसकी लोकेशन है कि अपेक्स कहाँ पाया जाता है। तो आपको हमेशा बताना है कि जो हमारा क्या है क्लेविकल है, इसकी जो मिड क्लेविकुलर लाइन के 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, मतलब 5th रिब्स के बीच का जो स्पेस है वहां तक की ये अपेक्स जो होता है, जो लोअर पोर्शन होता है हार्ट का, अपेक्स जो होता है वो लोकेटेड होता है। क्लियर हो गया अपेक्स कहाँ होता है, ठीक है। अब हम आते हैं बेस ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब बेस यानी कि लोअर पोर्शन नहीं है बच्चों, बेस यानी कि अपर पोर्शन ऑफ हार्ट, मतलब कि ये जो हार्ट का पूरा अपर पोर्शन है, दिस इज अपर पोर्शन ऑफ हार्ट। तो ये जो पूरा पोर्शन क्या है बच्चों, ये पूरा पोर्शन है बेस ऑफ द हार्ट है, ठीक है। ये था अपेक्स ऑफ द हार्ट लोअर पोर्शन, और अपर पोर्शन इज द बेस ऑफ द हार्ट, ठीक है, वो बेस है हार्ट का। तो बेस ऑफ द हार्ट क्या होता है बच्चों, upper border of heart is formed by left atrium lie just below the second ribs। देखिए जो अपर बॉर्डर होती है हार्ट की वो बनी हुई होती है बाय लेफ्ट एट्रियम लाई जस्ट बिलो दी सेकेंड रिब्स। अब देखिए हमने पढ़ा यहाँ पे थी फर्स्ट रिब्स, यहाँ पे थी सेकेंड रिब्स। तो हमारा हार्ट जो होता है उसका जो बेस वाला पोर्शन होता है वो कहाँ लाई करता है, जो ये सेकेंड नंबर वाली जो रिब्स होती है यहाँ पे क्या करता है, हार्ट का जो बेस होता है वो लाई करता है। समझ आ गया आपको। का कौन सा, लेफ्ट एट्रियम। सपोज के लिए जो हमारा ये लेफ्ट एट्रियम है, तो अगर हम अपेक्स की बात करें तो जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है वो कहाँ लाई करता है बच्चों, जो सेकेंड नंबर की क्या होती है, रिब्स होती है, वहां पे क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम है तो ये लाई करता है। तो इसी को क्या कहते हैं बच्चों, इसी को कहते हैं हम बेस ऑफ द हार्ट। बेस यानी कि जो अपर पोर्शन है हार्ट का वो कहाँ लोकेटेड होता है, तो वो लोकेटेड होता है जो सेकेंड रिब्स है, ठीक है, सेकेंड नंबर की रिब्स के पास ये क्या होता है, लोकेटेड होता है, ठीक है। कौन सा वाला पोर्शन, लेफ्ट एट्रियम। जो हार्ट का लेफ्ट एट्रियम है वो कहाँ लोकेटेड रहेगा, सेकेंड नंबर की रिब्स पे लोकेट रहता है, उसी को कहा जाता है बेस ऑफ द हार्ट। क्लियर है बच्चों, व्हाट इज अ बेस ऑफ द हार्ट। अपेक्स इट मीन टू से लोअर पोर्शन ऑफ हार्ट और बेस इट मीन टू से अपर पोर्शन ऑफ हार्ट। क्लियर हो गया फंडा, ओके वेरी गुड, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों वॉल्व ऑफ हार्ट, ठीक है। हार्ट में कितने वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, सो हाउ मेनी वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन हार्ट। सो वेरी इजी है, वेरी सिंपल है कि हार्ट में 4 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपको 2 वॉल्व नहीं होते बच्चों, हार्ट में 4 वॉल्व होते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत कर देते हैं कि हार्ट में 2 वॉल्व होते हैं, एक ट्राइकस्पिड वॉल्व और एक बाइकस्पिड वॉल्व, ऐसा नहीं है। हार्ट में 4 वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो वो वॉल्व कौन से होते हैं बच्चों, तो हार्ट में 2 वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, 4 वॉल्व्स होते हैं। तो जैसे कैसे देखिए, 2 आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। 2 वॉल्व जो है वो कौन से है, आर्टेरियो और वेंट्रिकुलर वॉल्व है। जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं उन वॉल्व को आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं। समझ आ रहा है, देखिए ये है एट्रियम और ये है वेंट्रिकल, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो वॉल्व पाया जा रहा है इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों,
आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसको हम एवी वॉल्व भी कह सकते हैं। ठीक है, एवी यानी कि आर्टेरियो और वी यानी कि वेंट्रिकुलर, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। जो आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं वो 2 होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व पाया जा रहा है। तो ये भी कौन सा वॉल्व है, ये भी आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है। तो ये वॉल्व कितने हैं, 2 है। 2 आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व पाए जाने वाले कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो जो ये पहला वॉल्व होता है बच्चों, ये कौन सा वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। कौन सा वॉल्व कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ये किसके बीच में पाया जाता है, बिटवीन द राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में पाया जाता है बच्चों, राइट एट्रियम और किसके बीच में पाया जाता है, राइट एट्रियम एंड बिटवीन द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में बिटवीन में क्या पाया जाता है बच्चों, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ट्राइकस्पिड वॉल्व हमेशा किस साइड होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ठीक है, राइट साइड होता है। ठीक है, और बाइकस्पिड वॉल्व जो होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड पाया जाता है हार्ट के। ठीक है, लेफ्ट साइड क्या पाया जाता है, बाइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है। तो बाइकस्पिड वॉल्व को एक और नाम से जानते हैं बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, जो बाइकस्पिड वॉल्व होता है उसे हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। आपको ये नाम याद रखना है। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व को हम और क्या कहते हैं बच्चों, मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, जो कि कहाँ पाया जाता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये क्या पाया जाता है बच्चों, पाया जाता है। ये वाला जो वॉल्व होता है वो क्लियर हो गया आपको। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कितने होते हैं, 2 होते हैं, जो कि आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं। जो राइट साइड होता है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है और जो लेफ्ट साइड होता है बच्चों वो बाइकस्पिड वॉल्व होता है। क्लियर हो गया, ओके, वेरी गुड। ठीक है, और 2 होते हैं सेमीलूनल वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब जो मैंने कहा था 4 वॉल्व है, तो हमने तो सिर्फ अभी 2 पढ़े, तो और जो 2 है वो कहाँ होते हैं, तो वो जो 2 वॉल्व होते हैं बच्चों वो होते हैं 2 सेमीलूनल वॉल्व। तो जिसे ये किस शेप के होते हैं बच्चों, तो ये हाफ मून शेप के होते हैं। सपोज जो मून है, चंद्रमा है, वो कैसा होता है बच्चों, पूरा गोल होता है। ठीक है, मून पूरा कैसा होता है, सर्कल शेप का होता है। लेकिन जो सेमीलूनल वॉल्व होते हैं वो हाफ मून के होते हैं, मतलब कि ये पूरा कंप्लीट मून नहीं है, हाफ मून ही ये होता है। क्लियर हो गया बच्चों, ऐसे हाफ मून शेप की क्या होते हैं, ये सेमीलूनल वॉल्व होते हैं। क्लियर हो गया, हाफ मून के शेप के। ठीक है, तो इसके अंदर कौन से वॉल्व आते हैं, तो इसमें आता है पल्मोनरी वॉल्व और एक होता है एवोटिक वॉल्व। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्व क्या होता है बच्चों, जो पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड ले जाता है वो होता है पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, और जो ब्लड एवोटिक वॉल्व जो एवोटा में प्रेजेंट होता है, जो एवोटा का ब्लड क्या करता है, होल बॉडी में ले जाता है, दिस इज अ एवोटिक वॉल्व। क्लियर हो गया, व्हाट इज अ एवोटिक वॉल्व और व्हाट इज अ पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व वो है जो पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होता है और एवोटिक वॉल्व वो वॉल्व है जो एवोटा में प्रेजेंट होता है। क्लियर है, बिल्कुल इजी है। पल्मोनरी आर्टरी में जो वॉल्व है उसको पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं और जो एवोटा में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है उसे एवोटिक वॉल्व कहते हैं। क्लियर है, अब ये वॉल्व की ज़रूरत क्या है बच्चों, ये वॉल्व क्यों चाहिए, देखिए वॉल्व अगर नहीं रहेंगे तो क्या होगा, सपोज ब्लड यहाँ से क्या हुआ, पंप हुआ, तो ब्लड पंप हुआ तो ये वॉल्व ओपन हुआ और ओपन होके ब्लड कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। लेकिन अगर यहाँ पे ये वॉल्व प्रेजेंट नहीं होगे ना बच्चों, तो ये जो ब्लड ऊपर गया था वो वापस से और उसी चेम्बर में आ जाएगा। तो ये वॉल्व का काम होता है, जो ब्लड अंदर जा रहा है तो उसे वो पुश कर देता है और फिर उसे फिर बंद हो जाता है, फिर ओपन होता है, फिर बंद हो जाता है। मतलब कि जो हमारा हार्ट बीट कर रहा है ना, तो वो वही है, जो हार्ट की वॉल्व ओपन क्लोज हो रहा है, तो उसी की वजह से हमें हार्ट बीट सुनाई देती है। ठीक है, ब्लड क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, देन हमको कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, देन वो ओपन हो रहा है, देन वो हो रहा है। मतलब कि ब्लड आ रहा है जा रहा है, मतलब कि ब्लड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पुश होता है, ब्लड कभी भी वापस रिटर्न नहीं आता। ये एनाटमी है किसकी बच्चों, हार्ट की, कि ब्लड क्या होता है, हमेशा आगे की ओर जाता है, कभी भी पीछे की ओर नहीं आता। वो किसकी वजह से है, क्योंकि इसमें वॉल्व प्रेजेंट
प्रेजेंट होते हैं जो कि गए हुए ब्लड को वापस नहीं आने देता। तो वॉल्व का काम सिर्फ इतना सा है कि जो ब्लड पुश हो गया वो उसे वापस नहीं आने देगा, वो बंद हो जाएगा और फिर अगेन वो ओपन होगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर ओपन होगा, फिर बंद हो जाएगा। तो यही काम होता है किसका बच्चों? हार्ट के वॉल्व्स का काम होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, क्या होता है, हार्ट में कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती है, हाउ मेनी चेम्बर्स, कितने चेम्बर्स होते हैं हार्ट में, कितने वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, और हार्ट के किस पार्ट को बेस कहते हैं और हार्ट के किस पार्ट को अपेक्स कहते हैं। ये सारा कुछ आपको शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हार्ट का स्ट्रक्चर आप जितना अच्छा बनाओगे, जितना लेबल डायग्राम करोगे, आप उतने अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, एनाटॉमी का एक एडवांटेज ये होता है बच्चों कि आप कम लिख करके एक अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हो अगर आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अच्छा है तो। ठीक है, ठीक है, तो हम देखते हैं हार्ट का बच्चों स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो हार्ट में क्या होता है बच्चों? पहले हमने देखा कि हार्ट में क्या होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। तो हमने देख लिया राइट साइड राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर हो गया आपको? हार्ट के वॉल चेम्बर कितने हो गए? 4 हो गए। तो हमने लिख दिया जो राइट एट्रियम था तो हमने लिखा राइट एट्रियम, और लेफ्ट साइड था तो ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड है इसे क्या कहते हैं बच्चों? हम लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, एक राइट साइड होता है राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड होता है लेफ्ट एट्रियम। क्लियर हो गए दो नाम आपको? ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एक वॉल्व पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं बच्चों? हम ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि हमने पढ़ा था राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर ये जो वॉल्व है ऐसा है तो इसमें ट्राइंगल होता है। ठीक है, ये वॉल्व कैसा होता है? इस शेप का होता है। ठीक है, ट्राइकस्पिड होता है 1 2 3, तो इसमें क्या होते हैं? 3 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं इसे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ट्राइकस्पिड वॉल्व? ठीक है, फिर क्या देखा हमने? राइट वेंट्रिकल, क्योंकि हमने पढ़ा था एक होता है राइट एट्रियम और जो लोअर पोर्शन होता है वो क्या होता है बच्चों? राइट वेंट्रिकल। तो हमने लिख दिया एक क्या होता है हार्ट में? राइट वेंट्रिकल होता है। आई होप आधे नाम तो आपको ऐसे ही याद हो गए होंगे। ठीक है, और फिर देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है ये आपको क्लियर हो गया। फिर ये जो है ये क्या है बच्चों? इन्फीरियर वेना कावा है। ठीक है, ये जो पोर्शन है हार्ट का वो क्या होता है बच्चों? ये पोर्शन होता है इन्फीरियर वेना कावा। इसका काम क्या है? जो हमारी लोअर एक्सट्रीमिटी है, जैसे कि जो लेग्स हो गए हमारे, है ना, हमारे हार्ट की जो लोअर एक्सट्रीमिटी जो नीचे वाला पोर्शन है वहां से जो इम्प्योर ब्लड है ना, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो जो, इसीलिए इसको मैंने ब्लू कलर से डिनोट किया है ताकि आप समझ सको कि ये क्या प्योर ब्लड में, जो साइड आपको रेड कलर का दिख रहा है दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, शुद्ध रक्त है। लेकिन जो ब्लू कलर का जो जितना भी आपको एरिया दिख रहा है इस डायग्राम में दिस इज अ इम्प्योर ब्लड। ठीक है, तो इसमें जो आ रहा है इस वाले इन्फीरियर वेना कावा, जो वेन से जो ब्लड आ रहा है उसमें क्या है? इम्प्योर ब्लड है। तो वेन कितनी होती है? 2 होती है, एक इन्फीरियर वेना कावा, और जो ऊपर से ब्लड आ रहा है हमारे हेड वाले पार्ट से सुपीरियर, तो उसे क्या कहते हैं? सुपीरियर पार्ट से आ रहा है ना ऊपर यानी सुपीरियर, और लोअर पोर्शन यानी इन्फीरियर। तो सुपीरियर पार्ट को हम क्या कहते हैं? हम सुपीरियर वेना कावा, और जो लोअर पोर्शन से ब्लड ला रही है दिस इज अ इन्फीरियर वेना कावा। क्लियर हो गए नाम आपको? इन्फीरियर वेना कावा, और ये क्या हो गया बच्चों? सुपीरियर वेना कावा। क्लियर है आपको? ठीक है, फिर क्या होती है बच्चों? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब हार्ट में ये भी उल्टा है बच्चों, हार्ट में आर्टरी में क्या होता है बच्चों? अशुद्ध रक्त होता है, और हार्ट की जो वेन्स होती है उसमें शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, लेकिन हमारे शरीर में ऐसा है क्या? नहीं, हमारी जो बॉडी है उसमें क्या होता है? आर्टरी में शुद्ध रक्त होता है और जो वेन्स होती है उसमें अशुद्ध रक्त होता है, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो हार्ट की जो पल्मोनरी आर्टरी है, तो पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है बच्चों? पल्मोनरी आर्टरी में हमेशा क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसमें क्या होता है बच्चों? अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, और ये जो हमारी पल्मोनरी वेन है, तो पल्मोनरी वेन में क्या होता है बच्चों? शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त होता है और पल्मोनरी वेन में क्या होता है बच्चों? शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो ये पल्मोनरी वेन हो गई, राइट पल्मोनरी वेन, और दिस इज द लेफ्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि लंग्स तो राइट साइड भी है और लेफ्ट साइड भी है, तो जो राइट साइड में जो क्या कर रही है, प्योर ब्लड को ला रही है, तो वो राइट पल्मोनरी वेन हो गई, और जो लेफ्ट साइड से ला रही है वो लेफ्ट पल्मोनरी वेन हो गई। ठीक है, एक होता है राइट पल्मोनरी आर्टरी और एक होता है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, जो ब्लड क्या होता है, राइट साइड जा रहा है, ठीक है, आर्टरी के थ्रू। तो देखो पल्मोनरी आर्टरी दो भागों में बटी, दिख रहा है आपको, एक इधर साइड लेफ्ट साइड चली गई और एक आर्टरी इधर राइट साइड आ गई। समझ आ रहा है? ये वाली इस वाले पोर्शन से ये होते हुए यहाँ आ गया और इसके थ्रू एक पोर्शन यहाँ चला गया। ठीक है, और ये जो पोर्शन दिख रहा है ना बच्चों, ये सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर, तो ये क्या है बच्चों, ये पूरा स्ट्रक्चर है एवोटा का। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है रेड कलर का, तो ये क्या है बच्चों, एवोटा है। आपको देख पा रहे होंगे, दिस इज अ एवोटा। ठीक है, तो एवोटा में क्या होता है बच्चों, प्योर ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में प्रेजेंट होता है, तो एवोटा में ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर देखिए, ठीक है, एवोटा में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। और उसे बाइकस्पिड वॉल्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ ओनली 2 वॉल्व्स होते हैं, 1 and 2। इसे ट्राइकस्पिड कहा क्योंकि इसमें 3 वॉल्व्स थे, इसे बाइकस्पिड कहा क्योंकि इसमें ओनली 2 वॉल्व्स है, इसलिए इसे बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। क्लियर हो गया? और एक ये हमने पढ़ा, अवोटा में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है उसे अवोटिक वॉल्व कहते हैं। ठीक है, और जो पल्मोनरी आर्टरी में जो वॉल्व होता है उसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना पल्मोनरी वॉल्व, तो ये वाला वॉल्व कौन सा है बच्चों, पल्मोनरी वॉल्व है। क्लियर हो गया आपको? जो पल्मोनरी आर्टरी में क्या करता है, ब्लड को जाने देता है और कभी ब्लड को वापस नहीं आने देता, तो वो वॉल्व कहलाता है पल्मोनरी वॉल्व। क्लियर हो गए सारे? आई होप आपको सारे नाम क्लियर हो गए होंगे। और ये जो हार्ट है बच्चों, ये जो बीच में जिस चीज़ से डिवाइडेशन हुआ है, इसके बीच का जो डिवाइडेशन है, इसे किस नाम से जानते हैं बच्चों, तो इसे हम कहते हैं सेप्टम ऑफ द हार्ट। ठीक है, जो हार्ट को डिवाइड करे हुए है राइट साइड और लेफ्ट साइड में, तो उसके उस पोर्शन को क्या कहते हैं, बीच वाले पोर्शन को, तो उसे हम कहते हैं सेप्टम। क्लियर है आपको हार्ट के बारे में? आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। आपको कोई भी अगर डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।